Assalamu alaikum students. Hope you will all be fine. I am teacher Nazish of class 4. So we can start our lecture of SST lecture number 128. So open your book page number 14. आज जो हम पढ़ेंगे वो पेज नंबर 14 पे है। क्या वो टॉपिक का नेम है नेचुरल चेंजेस ऑफ आवर इन्वायरमेंट, यानी कि आपके अंदर जो नेचर चेंज करती है, जो कुदरती तौर पर आपके माहौल के अंदर तब्दीलियाँ आती हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो आपकी है वाटर लॉगिंग, यानी कि देखें आप अगर ज़मीन के ऊपर एक सरफेस के ऊपर बारिश हो रही है, बार बार वो बारिश उस एरियाज़ में होती है या उस जगह पर होती है, तो वो आपकी जो ज़मीन है, जो आपकी सरफेस है, वो सर्टन अमाउंट में जो वाटर है उसको सिंक कर लेती है, अपने अंदर जज़ब कर लेती है। लेकिन बार बार अगर वहाँ पर पानी जमा होगा तो जब एक सर्टन अमाउंट में, जब एक अमाउंट में सरफेस आपकी जो है, जो आपकी ज़मीन है, वो पानी को जज़ब कर लेगी, तो उसके बाद जो पानी है वो आपकी सरफेस के ऊपर आना शुरू हो जाता है। जब उसके ऊपर आ जाएगा तो इस सिचुएशन को आप कहते हैं वाटर लॉगिंग सिचुएशन। जब वहाँ पर पानी जो है वो ज़मीन जो है उस पानी को सिंक नहीं करेगी, अपने अंदर जज़ब नहीं करेगी, बल्कि वो पानी जो है वो ज़मीन की सतह के ऊपर ही रहेगा, तो ऐसी सिचुएशन को आप कहते हैं वाटर लॉगिंग सिचुएशन। और ऐसे सिचुएशन में वहाँ पर ना तो आप कोई कल्टीवेशन कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो आपके प्लांट्स होते हैं या जो भी आप वहाँ पे प्लांट्स या ट्रीज़ लगाएंगे तो क्या होंगे, उनकी जो रूट्स हैं वो डेड हो जाएंगी वहाँ पे। When it rains, some water sinks under the soil. जब बारिश होती है कुछ पानी आपका ज़मीन के अंदर चला जाता है। वाटर कीप्स ऑन कलेक्टिंग आफ्टर एवरी रेनफॉल, यानी कि जब पानी है आपका वो चला जाता है ज़मीन के अंदर हर बारिश के बाद, तो जब ये सर्टन अमाउंट तक चला जाता है तो ये सरफेस के ऊपर आ जाता है, तो इस सिचुएशन को आप कहते हैं वाटर लॉगिंग सिचुएशन। अब यहाँ पर देखें आपका जो एक माइटी रिवर है, जैसा कि आपका इंडस रिवर है, उसमें से आप मुख्तलिफ़ कैनाल्स या नहरें आप खोदते हैं, जिसके ज़रिए आप पानी को मुख्तलिफ़ एरियाज़, जो कैसे आपके एरियाज़ हैं जहाँ पर आपको इलेक्ट्रिसिटी की सहूलत मौजूद नहीं है, पानी की मौजूद नहीं है, वो क्या करते हैं कि आप उन इलाकों तक अपनी नहरों के ज़रिए खेतों तक पानी पहुँचाते हैं, ताकि वहाँ पर अपनी अपनी फसलें जो हैं आप काश्त कर सकें। तो अपनी कल्टीवेशन के लिए जब पानी लेके जाएंगे, कैनाल्स आप खोदते हैं। ये देखें जैसे आपकी ये वाली कैनाल है, ये नहर है जिसको आपने खोदा ताकि पानी जो है वो अगले एरियाज तक पहुंचाया जा सके। तो इसकी अगर आप ये बाउंड्रीज देखते हैं तो ये सीमेंटेड नहीं है, दोनों तरफ से क्या है, सीमेंटेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल मट्टी हमने सिर्फ खोद ली और पानी को गुजरने के लिए रास्ता दे दिया। तो क्या हुआ कि ये जो दोनों साइडें हैं ये पानी को सिंक करती रहती हैं, जज़ब करती रहती हैं। एक सर्टन अमाउंट में जब इसको जज़ब कर लेती हैं तो पानी जो है वो इनकी ये वाली स्क्रीन ऊपर आ जाता है, सरफेस के ऊपर आ जाएगा। दोनों साइडों पर ज़्यादातर जो वाटर लॉगिंग सिचुएशन होती है वो आपके कैनाल्स के इर्द गिर्द ही होती है, नहरों के इर्द गिर्द या ऐसे एरियाज़ जहाँ पर पानी का गुजर ज़्यादा होता है, वहाँ पर आपकी सिचुएशन पाई जाती है। तो क्या होगा कि दोनों इलाकों में, दोनों साइडों पर आपके पानी जो है वो ऊपर आ जाएगा, जिसकी वजह से आपकी सिचुएशन होगी कि ना यहाँ पर आप कल्टिवेशन कर सकते हैं, ना कोई आपकी फसलें हो सकती हैं, ना आप यहाँ पर ट्रीज़ लगा सकते हैं इतने, और ना ही आपके पौधे आपके होंगे यहाँ पे। तो क्या होगा कि ऐसे सिचुएशन में इट केम्स, ये देखें आप इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो आपको ये नज़र आएगा, ये लिखा हुआ कि वी डी कैनाल्स टू ब्रिंग वाटर फ्रॉम द रिवर टू द फील्ड्स, दीज कैनाल्स आर नॉट प्लास्टर्ड, क्योंकि ये प्लास्टर्ड नहीं होती, सो द वाटर सीप्स इनटू द ग्राउंड अराउंड द कैनाल्स एंड द सॉइल इज सैचुरेटेड विद वाटर, दिस इज़ आल्सो वाटर लॉगिंग। ऐसे सिचुएशन को भी आप वाटर लॉगिंग सिचुएशन कहते हैं। अब अगर वाटर लॉग सिचुएशन आपके पास आती है, यू कांट ग्रो एनीथिंग बिकॉज प्लांट्स आर नॉट, जो रूट्स होती हैं उनकी वो डाई हो जाती हैं वाटर लॉग्ड सॉइल के अंदर। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है सैलिनिटी। सैलिनिटी क्या है कि अगर आप देखते हैं कि ऐसे एरियाज़ कि जहाँ पर आपका जो पानी है, अगर आपका पानी वहाँ से गुजरता है या ज़मीन आपकी उस पानी को अपने अंदर सिंक करती है, तो उसके सरफेस के ऊपर आपको वाइटिश पाउडर नज़र आता है। ये देखेंगे आपको वाइटिश पाउडर नज़र आ रहा है, यहाँ पर आपको ज़मीन के ऊपर आपको वाइटिश पाउडर नज़र आता है। इस ज़मीन के जो पानी यहाँ पर था, जो बारिश थी या जो पानी यहाँ में से गुजरा, वो आपका सॉल्टी पानी था, नमकीन पानी था, जिसकी वजह से ये सॉल्ट उसके ऊपर रह गया है, पानी उसने ज़मीन ने सिंक कर लिया, जज़ब कर लिया अपने अंदर, सॉल्ट उसके ऊपर रह गया। ऐसी सिचुएशन में भी आप यहाँ पर कोई कल्टीवेशन नहीं कर सकते, पौधों को ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि क्या है कि ये जो ज़मीन है ये इसमें अगर आप ट्रीज़ या प्लांट्स लगाएंगे तो वो आप उनकी रूट्स जो हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तबाह हो जाती हैं।
यहाँ पर देखिए इसको सैलिनिटी को खारापन भी कहते हैं। व्हेन द वाटर ड्राइज अप इन सम एरियाज इट लीव्स बिहाइंड अ वाइटिश पाउडर विच कवर्स लार्ज एरिया ऑफ लैंड, यानी कि जो लार्ज एरिया ऑफ लैंड को अगर कवर करते हैं। दिस पाउडर इज साल्ट एंड द कंडीशन इज कार्ड द सैलिनिटी, यू कांट ग्रो एनीथिंग हेयर एज अ साल्ट डिस्ट्रॉयज द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। अब इसीलिए कहते हैं ना कि अगर आपने कैनाल से नहरें खोदनी है वो मस्ट प्लास्टर देम। ठीक है, ड्रेनेज पंप्स को यूज़ करें। ड्रेनेज पंप्स कैन बी यूज टू ड्रेन द वाटर लॉक्ड लैंड। अब यहाँ पर देखें अपना क्वेश्चन ये जो है अपना पेज नंबर 14 कंप्लीट किया। इसके बाद अगर आपने वर्कबुक देखी हो तो वर्कबुक के ऊपर हमने अपने पिछले प्रीवियस लेक्चर के अंदर इसका हाफ पोर्शन कंप्लीट किया था। आज हम इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। विच टू प्रोविंसेस हैव द लीस्ट पॉपुलेशन। आप उन्होंने कहा है कि ये आप दो ऐसे पाकिस्तान के प्रोविंसेस बताएं जहाँ पर लीस्ट पॉपुलेशन है, और है क्यों लीस्ट पॉपुलेशन उसकी भी रीजंस दी। आपके बलूचिस्तान एंड गिलगित बल्तिस्तान हैव द लीस्ट पॉपुलेशन। बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान जो आपकी हैं वो लीस्ट पॉपुलेशन एरियाज़ हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव इन सच लिविंग कंडीशंस, यानी कि उन लिविंग कंडीशंस में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल था। द ट्रेन बोथ प्रोविंसेस आर रफ एंड रग्ड, और उनका रकबा भी जो है वो बहुत ही नाहमवार और रफ है। नेक्स्ट आपका है व्हाई डू यू थिंक सम प्रोविंसेस आर। आप ये भी बताएं कि कुछ इलाके पॉपुलेटेड होते हैं, उसकी वजह क्या होती है। अगर उस किसी भी इलाके की किसी भी प्रोविंस की अब जो ज़मीन है वो फर्टाइल है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हैं, लोगों के लिए जॉब्स के जो हैं वो अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ पर लोग ज़्यादा तादाद में रहेंगे और वो आपका हैवीली पॉपुलेटेड एरिया होगा। फॉर एग्जांपल पंजाब, अर्थ सॉइल एंड इंडस्ट्रीज़ क्रिएट मोर जॉब्स टू सो अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स एम्प्लॉयमेंट जो है अट्रैक्ट द पीपल टू लिव इन दिस एरिया। नेक्स्ट आपका है व्हाई डू यू थिंक प्रोविंस हैव डिफरेंट पॉपुलेशन, गिव रीजंस टू एक्सप्लेन द फिनोमेना। क्या आपने बताएं कि आपका जो सूबा है वो एक दूसरे से पॉपुलेशन या आबादी के लिहाज से डिफरेंट क्यों होते हैं। हर सूबा जो है, हर प्रोविंस जो है उसके अपने फ़िज़िकल फ़ीचर्स होते हैं। इन फ़िज़िकल फ़ीचर्स को ही बेसिक बुनियाद है जो कि उनकी पॉपुलेशन में डिफरेंस पैदा करती है। जैसे पंजाब को मैंने पहले बताया कि पंजाब की ज़मीन जो है वो फर्टाइल है, ज़रखेज़ है, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा है, लोग वहाँ पर ज़्यादा तादाद में अपनी क्रॉप्स को उगाते हैं, फसलें उगाते हैं। वहाँ पर जो है वो डेवलपमेंट, उससे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी है, मुख्तलिफ फैसिलिटीज़ लोगों को मैसर हैं, तो लोग वहाँ पर ज़्यादा तादाद में रहना पसंद करते हैं। वो हैवीली पॉपुलेटेड है एज़ कम्पेयर टू द माउंटेनियस एरियाज़, माउंटेनियस रीजन्स। माउंटेनियस पर जो है आपके इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहाँ पर जो है आपको जो आपकी लिविंग कंडीशंस हैं वो बहुत मुख्तलिफ हैं। आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं है, आपको गैस प्रोवाइड नहीं है, आपके सीमेंटेड घर नहीं है, तो आपको ऐसी लिविंग कंडीशंस में रहना बहुत मुश्किल है। वहाँ पे जॉब्स नहीं है, तो इन्हीं मुश्किल वो जो है इन लिविंग कंडीशंस में लोग ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते, तो उन इलाकों की तरफ मूव करते हैं जहाँ पर उनको ज़्यादा तादाद में जो है वो फैसिलिटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड होती हैं। तो क्या करेंगे आप, जो आपके ये तीनों क्वेश्चन हैं 6, 7 और 8, इन तीनों क्वेश्चंस को आप अच्छी तरह याद करेंगे। अच्छी तरह याद करने के बाद आप इनको नीट कॉपी के ऊपर लिखेंगे ताकि आपकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो भी आपकी ख़त्म हो सकें।